दोस्तों जय हिंद। आज मैं दोबारा संदीप गोरसी आपके रूबरू हो रहा हूं। आज का विषय तो सारे भारत में जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जिस बात की चर्चा हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 8 नवंबर को रात को 8 बजे तो सारे देश को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संदेश दिया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि 500 और 1000 रुपये के जो नोट हैं वो सभी 12 बजे के बाद समाप्त हो जाएंगे और वो नोट नहीं चलेंगे, उनको दोबारा बैंक में जमा करवा के और नए नोट लेने पड़ेंगे। सो दोस्तों, आज इस विषय पे बात करेंगे। मेरा प्रधानमंत्री जी को एक 2 शब्दों में उनके लिए मैंने एक बात सोची है कि वो कहते थे जब इलेक्शन थे लोकसभा के कि मुझे भारत का चौकीदार बना दो। तो प्रधानमंत्री जी, आप भारत के चौकीदार नहीं, अब तो आप थानेदार बन गए हो। 125 करोड़ जनता के अब चौकीदार नहीं रहे, आप थानेदार हो गए हो। अब थानेदार कैसे हो गए हो? आपने लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की है। उसमें हत्या का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये देश जब से आज़ाद हुआ है इसमें लोकतांत्रिक मूल्यों से ही हर फैसला होता है। अगर प्रधानमंत्री ने भी कोई फैसला लेना हो उसे पहले पार्लियामेंट के पटल पे रखना पड़ता है। सो प्रधानमंत्री जी, पहले लोकसभा में डिस्कस होता है, बाद में राज्यसभा में डिस्कस होता है और जब पार्लियामेंट से कोई बिल पारित होता है उसके बाद ही वो देश पे लागू होता है। तो आपने इतना बड़ा फैसला, ये 500 और 1000 रुपये के नोट जो आपने पुराने बंद करके एकदम ही दूसरा शुरू कर दिया, उसमें ऐसा है कि ये फैसला लोकतांत्रिक नहीं रहा। देखिए, लोकतंत्र की डेफिनेशन है लोगों की सरकार, लोगों के लिए सरकार और लोगों द्वारा सरकार। और आपकी सरकार जो है वो स्पष्ट रूप से कॉरपोरेट वालों की सरकार है, कॉरपोरेट के लिए सरकार है और कॉरपोरेट द्वारा बनाई गई सरकार है। सो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आपकी सरकार कॉरपोरेट सरकार है। सो प्रधानमंत्री जी, आपने ये जो किया है उसके पीछे सारे देश की जनता को हिला के रख दिया आपने। ये सबसे बड़ा नुकसान मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2012 में जो भारत सरकार ने जो सर्वेक्षण करवाया था उसमें 23.6% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन हैं और उनकी जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उनकी दशा जो है, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने बैंक में अकाउंट खुलवा सके। और आज की डेट में अकाउंट खुलवाना उनके लिए नामुमकिन है। और उनके पास जो पैसे हैं, आज देखिए उनका क्या हाल हो रहा है। 500 रुपये का नोट, एक गरीब का 500 रुपये का नोट 300 और 400 रुपये में बिक रहा है और काला बाजारी तो सरेआम शुरू हो गई है। 1000 रुपये का नोट 600, 700, 800 रुपये में बिक रहा है। सो प्रधानमंत्री जी, आपने काला बाजारी ख़त्म क्या करी, नई काला बाजारी शुरू कर दी है। और इससे आपने जो डायरेक्ट बेनिफिट दिया है वो अडानी और अंबानी को ही दिया है, क्योंकि वो लाखों करोड़ों का लोन भारत के बैंकों से लेके वो अपना व्यापार चला रहे हैं। और आपने 125 करोड़ भारतीयों में जो मैंने आंकड़े देखे हैं, जो चेक किए हैं, 70% लोग मध्यम वर्गीय परिवारों से बिलोंग करते हैं। सो प्रधानमंत्री जी, 70% लोग, कम से कम जो उनका रफ आइडिया है 80-90 करोड़ लोग हिंदुस्तान में मध्यम वर्गीय परिवारों में हैं। आपने उनके साथ एकदम से ऐसा फैसला, ये तानाशाही फैसला करके उनके इकोनॉमिक सिस्टम को हिला के रख दिया है। सो प्रधानमंत्री जी, मैं तो एक आम आदमी हूँ, मेरे इस वीडियो को किसी राजनीतिक पार्टी के साथ ना जोड़ा जाए। मैं किसी राजनीतिक पार्टी की सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं एक आम आदमी होने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये जो आपने काम किया है, ये जो नोट आपने नए शुरू कर दिए हैं, नई प्रथा चला दी है, अब ये तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये कितने टाइम तक वैलिड रहेंगे। जब तक आप प्रधानमंत्री हैं तब तक ही वैलिड रहेंगे, या कोई नया प्रधानमंत्री आएगा वो आके नए नोट शुरू कर देगा। सो इस समय मुझे इतिहास की वो बात याद आ रही है जब 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक ने हिंदुस्तान के तख्त पर जब राज किया था तो उसने चमड़े के सिक्के शुरू कर दिए थे। तो मैं स्पष्ट रूप से इसे तुगलकी फरमान का नाम देना चाहता हूँ। और ये तुगलकी फरमान जिससे सारी अर्थव्यवस्था ख़राब हो गई है,
आप देखिए प्रधानमंत्री जी, आप तो बहुत ऊपर बैठे हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल में वो पैसे लेने से इनकार कर रहे हैं। अगर कोई पेशेंट अपना दर्द बताता है कि पैसे ले लो, तो कहते जाओ मोदी के पास चले जाओ, हम पैसे नहीं लेंगे। पेट्रोल पंप वाले पैसे नहीं ले रहे हैं। छोटे दुकानदारों का बुरा हाल हो गया है। आपने अपने भाषण में कहा था रेड़े वाले, सब्जी वाले, टांगे वाले, छोटे दुकानदार, उनका फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या, उल्टा उनका नुकसान हो गया। कोई भी पैसे नहीं ले रहा है और गरीब का 500 रुपया आज 300 रुपये में बिक रहा है। मैं एक और बात प्रधानमंत्री जी आपसे कहना चाहता हूँ। देश के लोग जो हैं, मैं मानता हूँ कि ये 300 साल मुग़लों के अंडर गुलाम रहे हैं और 100 साल अंग्रेज़ों के गुलाम रहे हैं। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी भारतीयों को ये बात कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, भाइयों और बहनों, एक बार इस आवाज़ को उठाइए कि अब ये नए नोट तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारे पास कोई काला धन नहीं है, और जिनके पास काला धन है वो विदेशों में पड़ा हुआ है और वो फॉरेन करेंसी के रूप में है, भारतीय करेंसी के रूप में नहीं है। तो एक बार 125 करोड़ भारतीयों से मैं ये निवेदन करता हूँ कि भारतीयों, मेरे साथियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इस आवाज़ को उठाओ और प्रधानमंत्री जी से ये पूछा जाए, ये जो नए नोट शुरू कर रहे हैं, इनकी वैलिडिटी कब तक रहेगी, कब तक ये नोट चलते रहेंगे, और कब नया प्रधानमंत्री आके ये अनाउंस नहीं करेगा कि पुराने नोट बंद कर दिए गए हैं और नए नोट शुरू कर दिए जाएंगे। ऐसा निर्णय लोकतांत्रिक नहीं है और बिल्कुल तानाशाह है, और इसको मैं एक तानाशाही फरमान, तुगलकी फरमान का नाम देता हूँ। जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार।